हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नागरिक शास्त्र जेसीईआरटी क्लास 8 नागरिक शास्त्र का चैप्टर 1 संविधान का जो है सो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे संविधान की विशेषता है। तो हमारे संविधान की जो विशेषता वो क्या है? राष्ट्रवाद, पंथ निरपेक्ष, साम्यवादी। अगला बोलता है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो ये आपका जो है सो 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 क्यों नहीं होगा? साम्यवाद, यानी साम्यवाद हमारा व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। राज्य धर्म कोई हमारा एक ही धर्म नहीं है, हमारा सब यहाँ पे फ्री है। कोई भी धर्म को किसी भी धर्म को मान सकता है। ठीक, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कुछ भी जुर्म नहीं किया है। ऑप्शन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन में कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर संविधान के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो किसके रिपोर्ट के अनुसार? स्वर्ण सिंह समिति रिपोर्ट जो था उसी के अनुसार जो है सो संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन में है भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों को क्या कहा जाता है? तो उन्हीं को हम लोग मौलिक अधिकार कहा जाता है। ठीक, जो मतलब संविधान के द्वारा किसी को हम लोगों को जो अधिकार प्रदान किया गया उसी को हम मौलिक अधिकार बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में बोलता है शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय हो जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक, संघ में क्या? केंद्र के आधार और राज्य का सरकार। और समवर्ती मतलब जिसमें मतलब दोनों ही जो है सो कानून बना सकता है। समवर्ती सूची जैसे आपका इंटरनेट, कोई भी सेवा क्षेत्र में जो है सो समवर्ती सूची आता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 7 नंबर में बोलता है कि स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो स्वतंत्र भारत का जो सबसे पहले हमारा संविधान लागू था 26 जनवरी 1950 को। ये समाप्त बन के कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक, इसको भी आपको डेट याद रखना है। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर में राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना कहलाता है क्या? वही जो हम लोग राष्ट्रध्वज का गान करते हैं तो हमारा एक आदर टाइप का जो है सो वो मौलिक कर्तव्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था इसका गठन? तो 1993 ईस्वी को। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर सही होगा। बोलता है विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो हमारा भारत का ही है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा बच्चों दिया जाना, इसकी गति अधिकतम उम्र सीमा कितना है? तो हमको फ्री में शिक्षा देने का जो मतलब हम लोगों का अधिकार है वो कहाँ तक है? तो वो 14 साल तक। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 12 नंबर में संपत्ति के अधिकार के मौलिक अधिकारों को श्रेणी से कब हटाया गया? तो कब हटाया गया? तो 1978 को हटाया गया। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि मंत्रिपरिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वही कहलाते हैं प्रधानमंत्री। ठीक, उसी को हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद सारे मंत्री का जो अध्यक्ष होता है वो हमारा PM हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है 14 नंबर में कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस का मतलब होता है, मानवाधिकार मतलब मानव अपने अधिकार के लिए जो लॉ बनाता है, जो नियम बनाता है उसी को बोला जाता है मानवाधिकार, उसके हित में जो होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदत्त हैं? तो कितना मौलिक कर्तव्य कितना है? 11। और मौलिक अधिकार कितना है? तो 6 है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा है अभिव्यक्ति की आज़ादी किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि स्वतंत्रता। ठीक, तो यहाँ पे स्वतंत्रता किसमें है? तो 3 नंबर ऑप्शन में स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर से होगा। 17 नंबर क्वेश्चन में बोलता है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो संविधान के किस भाग में अब जो है सो हमारा मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया? भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो ये भाग 3 में जो है सो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो कब किया गया था? वर्ष दिसंबर 1946 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष हमारा वो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारा क्या है सबसे पहला राष्ट्रपति भी था। ठीक, वही जो हमारा था अध्यक्ष भी था संविधान के सभा का। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर में है कि शिक्षा का अधिकार विधेयक को मंजूरी कब प्रदान की गई? तो शिक्षा का अधिकार जो है सो विधेयक को जो है सो कब ये मंजूरी प्रदान किया गया था? तो 4 अगस्त 2009। 21 नंबर में बोलता है कि निम्न से किसी मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को जो है सो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 16वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव हुआ था, कब हुआ था? तो 2014 को हुआ था। ठीक,
1 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। और इसमें कौन जीता था, तो यही जो मोदी है वही। भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू किया गया, तो शिक्षा के अधिकार का जो हमारा कानून बना वो कब बना, तो 1 अप्रैल 2010 को। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट हमारा है, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 है। और मूल कर्तव्य कितना है, तो 11 है। ठीक, मौलिक अधिकार बोले तो 6 और मूल कर्तव्य बोले तो आपका 11 हो जाता है। चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।